Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, हम मौजूद हैं शहर के देवर जीवन हल्ली के इलाके में, जहां पर एक गुस्ताख रसूल ने रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। इस खुसूस में ईमानी जज्बा पैदा हुआ और मिल्लत के कई नौजवान सड़कों पर आ गए और यहाँ पुलिस थाने की हुदूद में लोग जमा होकर एहतजाज दर्ज करने लगे। और इस खुसूस में मुख्तलिफ जगहों पर आतिशज़दी के भी वाक़यात पेश आए हैं और पथराव भी हुए हैं, और मुमकिन है कई ऐसे जख्मियों की हकीकी तादाद हमारे सामने नहीं आई है। हाँ, अलबत्ता इतना तय है कि कई गाड़ियों को नजरआतिश कर दिया गया। इस खुसूस में कई सियासी कायदीन भी यहाँ मौजूद रहे और उलमाए कराम की नुमाइंदगी करते हुए शहर के मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना PM मुजम्मिल साहब वालाजाही शुरू से इस मामले पर शामिल रहे और हालात पर आपकी गहरी नजर रही और लोगों को सब्र की मुसलसल आप तलकीन करते रहे। जी, जैसे ही मुझे फ़ोन के ज़रिए से खबर पहुंची इशा की नमाज के बाद, तो मैं फ़ौरन मौके पर पहुंचा। यहाँ आशिकान रसूल का एक जमे रफ़ीक था और बेताब हुए थे नौजवान, और उनका बेताब होना भी इश्क में दाखिल है। बात दरअसल ये है कि यहाँ के MLA का भांजा, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, ट्वीट किया, और वो खबर आहिस्ता आहिस्ता बहुत दूर तक फैली। तो सबसे पहले उसके उस मैसेज और ट्वीट को लेकर नौजवान और ख़ास तौर पर KFD के नौजवान, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नौजवान यहाँ पर पहुँचे, पुलिस से बात करते रहे। लेकिन पुलिस अगर बर वक्त काम में उतर जाती तो मैं समझता कि ये हाल न होता। तो पुलिस का जो फौरी तौर पर एक्शन नहीं लेना, ये असबाब बाहर ये बात पहुँची है, हकीकत कल तक पहुँचेगी कि बाहर ये बात पहुँची कि 2 घंटे से FIR दर्ज करने की बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उस पर खास तौर पर तवज्जो नहीं दी, या तवज्जो दी तो उसका ऐलान और इजहार नहीं किया। लेकिन नौजवान बेताब होते रहे और मैं और दूसरे जिम्मेदारान सब मिलकर नौजवान को समझाते रहे कि पैगम्बर की मोहब्बत में गुस्ताख तक पहुंचने का जो रास्ता है, तरीक़ा है, वो तरीक़ा अपनाने की ज़रूरत है। और जिस जज्बात से आप आ रहे हैं और पुलिस स्टेशन से आप अपना मुकाबला और गुस्सा का इजहार कर रहे हैं, वो तरीक़ा सही नहीं है। बात बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक चले गई। इसी दरमियान शहर के 2 MLA हजरात भी फौरी तौर पर तशरीफ़ लाए, ज़मीर अहमद खान साहब और रिजवान अरशद साहब। तो वो 2 हजरात और मैं और मौलाना फिरदौस साहब सब मिलकर बहुत नौजवानों को समझाया, बेहद समझाया नौजवानों को। उनके सामने सब्र की तलकीन भी करते रहे, सब्र की बात करते रहे, जज्बात को काबू में रखने की बात करते रहे, क्योंकि नौजवान हुजूर की मोहब्बत में बहुत दूर तक पहुँचे हुए थे। मैं उनकी मोहब्बत का एहतराम भी करता हूँ, लेकिन जिस तरीक़ों को उन्होंने अपनाया वो बहुत अफसोस की बात है, वो तरीक़ा अपनाना नहीं था। तो इस खुसूस में क्या जो गुस्ताख रसूल है उसे गिरफ्तारी की कुछ इत्तलात आपके सामने आई हैं? बात पुलिस के ज़रिए से भी पहुंची है और ज़िम्मेदारों की तरफ से भी बात पहुंची है कि गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो इस वक्त हिरासत में है। नौजवानों का मुतालबा ये था कि उसको हमारे हवाले किया जाए, वो हमारे मुल्क के कानून के खिलाफ है। यकीनन उसने गुस्ताखी की है और उसको सज़ा तक पहुँचाना ये ज़रूरी बात है, वो इस वक्त हिरासत में है। जैसे ही ये गैर जिम्मेदाराना हरकत सरजद हुई है,
फौरी तौर पर सियासी कायदीन में मोहतरम BZ ज़मीर अहमद साहब और मोहतरम रिजवान अरशद साहब इस मामले में आगे आए। आइए चलते हैं मोहतरम BZ ज़मीर अहमद साहब से जानते हैं, जो शुरू से इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और लोगों को समझाने बुझाने में मुसलसल आगे रहे हैं। नहीं, कांग्रेस बेल्ट से ज़्यादा इधर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। एक नवीन करके लड़का हमारे हुजूर के बारे में गलत बता दिया था, उसके लिए ऑलरेडी पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। मैं और हमारे MLA शिवाजी नगर के अरशद रिजवान के पब्लिक से अपील भी की, मेहरबानी करके कानून अपने हाथ में मत लो, उसको जो सज़ा देना, हम लोग आए हुए इधर, हम लोग उसको जो सज़ा देना सज़ा दिलाएंगे करके, मगर आवाम जोश में आ गई। जोश में आकर थोड़ा बहुत कंट्रोल मिस हो गया। तो मेरी आवाम से एक आजिज़ाना गुजारिश, हम लोग है नबी के बारे में बोला, उसको छोड़ने का तो है ही नहीं, उसके लिए कानून करके है, कोर्ट करके है, उसके लिए हम लोग सज़ा दिलाएंगे। ये नहीं कि आप लोग ऐसा तोड़ फोड़ करके इसमें कुछ हमको हासिल नहीं पाएगा। तो मेहरबानी, मेरी आवाम से एक आजिज़ाना गुजारिश, मेहरबानी करके हाथ जोड़ कर मैं आपके आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी कर आप लोग कानून को अपने हाथ में मत लो। हम लोग है इधर, उसकी जो भी कार्रवाई करना हम लोग करेंगे। इस खुसूस में ये भी बातें सामने आ रही हैं कि पुलिस बहुत देर से एक्शन में आई और कंट्रोल करने में बहुत ताख़ीर का मुजाहरा नहीं, मैं किया भी था। आके दो ढाई घंटा हो गया। अभी पुलिस टोटली 2 घंटा हमारे को मौका दी थी, मेरे को, अरशद रिजवान, मौलाना मुजम्मिल साहब को। हम लोग जब भी कंट्रोल नहीं कर सके, जब भी आवाम हमारी बात नहीं मानी, तो अभी पुलिस का काम तो करना ही पड़ेगा, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही पड़ेगा। उस हिसाब से पुलिस ने 2 घंटा इंतजार किया, 2 घंटा हमारे हवाले छोड़ दिए थे। 2 घंटा हम लोग ने, मैं और रिजवान ने, मौलाना साहब ने बहुत जद्दोजहद की, बहुत पब्लिक से गुजारिश भी की, मगर पब्लिक मानने को मानी नहीं। इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम। मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ हालात बिगड़े हुए हैं, हालांकि ये मेरे इलाके में नहीं है, मेरा ये फ़र्ज़ है कि अगर हालात बिगड़े हुए तो मुझे आकर यहाँ खड़े रहना चाहिए, कुछ कंट्रोल करने की कोशिश होनी चाहिए। हमारे नौजवानों को अगर नुकसान हो तो नुकसान से बचाने की कोशिश तो होनी चाहिए, पहल तो होनी चाहिए। ये पहल करने के लिए मैं और ज़मीर अहमद साहब के साथ, मौलाना मुजम्मिल साहब के साथ, नौजवानों ने यकीनन एक ईमानी जज्बे का इजहार किया था, मोहब्बत रसूल का इजहार किया था और फौरन मैदान में कूद पड़े। लेकिन जिस तरह का तरीका इख्तियार किया गया था, उस सिलसिले में लोगों की अक्सरियत राय ये है कि वो गलत तरीका था। तो इस खुसूस में आपका क्या कहना है? देखिए, हमेशा जो हम होश में काम लेते हैं, जो तरीका इख्तियार करते हैं, उससे ही नताइज आते हैं। जब तरीका हमने जोश का इख्तियार कर, तरीका हमने बिना सोचे इख्तियार कर लिया, तो उसके नताइज बड़े अलग होते हैं। मुझे डर है नताइज का, कि बाहर क्या हालात हुए। अफसोस है कि हमने बहुत कोशिश भी की और कई हज़ार नौजवान चले भी गए थे, तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या अभी हो रहा है, अगले हालात क्या पेश है। लेकिन जो भी होगा हम लोग खड़े हैं, हमारे नौजवानों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, सबके साथ खड़े हैं। किसी को छोड़ने की कोई सवाल नहीं, लेकिन उनसे मैं अपील करता हूँ कि हाथ में कानून ना लें। तो इस खुसूस में कानूनी पहलुओं के सिलसिले में आप आगे बिल्कुल क़यादत करेंगे? जब पूरी जान जोखिम में डालकर यहाँ खड़े हुए हैं, तो क्या छोड़ने की बात कोई सियासी बात नहीं है। कोई अगर MLA गिरी चले जाए, कोई हमारी क्या हैसियत है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, रहमतुल आलमीन, हमारी क्या हैसियत? उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये एक बहुत बड़ा पैगाम दिया। वो रहमत बन के इस आलम में आए, वो अमन का पैगाम लेके इस आलम में आए, दोस्ती का पैगाम लेके इस आलम में आए। उनके ऊपर जितने लोगों ने उनकी हयात में उंगली उठाई, हुजूर ने उफ तक नहीं। एक औरत हर दिन उनके ऊपर कचरा डाल देती थी, हर दिन डाल देती थी, जाकर वापस नहा कर साफ सुथरे होकर फिर आते थे। एक दिन वो औरत ने कचरा नहीं डाला तो हुजूर को लगा कि क्यों नहीं लेता, इसमें क्यों नहीं डाला। तो उसके घर जाकर पूछते हैं कि आज तूने कचरा क्यों नहीं डाला। उस वक्त पर उसने ईमान लिया। तो ये हुजूर की सीरत है और उस शख्सियत को मानने वाले, चाहने वाले हैं। तो हमारी सीरत, हमारा किरदार और हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, इस पर भी हमें गौर है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थे मोहतरम रिजवान अरशद साहब,
जो इस खुसूस में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और वो खुले तौर पर ये बता रहे थे कि ये हल्का उनके जिम्मेदारी में नहीं आता, लेकिन चूंकि एक मिल्लत की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आयद है और मोहब्बत रसूल का मामला इनके सामने है, और उन्होंने बबांगे दहल ये भी कहा कि मोहब्बत रसूल के आगे ये कुर्सी और ये इख्तिदार उनकी ठोकर पर है। यकीनन यही जज्बा होना चाहिए जो मोहतरम रिजवान अरशद साहब और मोहतरम बीजेड ज़मीर अहमद साहब जो शुरू से इस मामले में इन्वॉल्व रहे और मौजूद रहे। इसके अलावा सियासी पार्टियों में SDPI और दीगर उलमाए कराम मोहतरम PM मुजम्मिल वाला जाही और मौलाना फिरदौस अख्तर अहयाई और दीगर उलमाए कराम यहाँ मौजूद रहे, तो हालात अब मौजूदा तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह काबू में आए हैं और लोग मुंतशिर हुए हैं, पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। अब देखना यह है कि इस खुसूस में कानूनी पहलुओं को किस कदर उजागर किया जाएगा। नाज़रीन, आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।